ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये बेसिकली कॉल ऑप्शन के बारे में है। अगर आप इसे गौर से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की स्टडी कर लेते हैं। A call option on Canadian dollars with a strike price of $0.60. स्ट्राइक प्राइस क्या है जिस पे हम लॉक कर रहे हैं? $0.60 is purchased by a speculator। और अब हमें ये भी देखना है कि जो कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें अहम बात जो है वो ये देखना है कि ये कॉल ऑप्शन का जो न्यूमेरिकल है या जो आपके सामने एक केस स्टडी है, ये किसकी तरफ से आप सॉल्व कर रहे हैं, बायर की तरफ से या सेलर की तरफ से। पहला पॉइंट आपने यही सोचना है इसमें, राइट। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि परचेज के बारे में बताया गया है तो आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। बाय स्पेकुलेटर फॉर ए प्रीमियम ऑफ $0.06 पर यूनिट, यानी लॉक प्राइस जो हुई है $0.60 पे, और 1 यूनिट की जो प्रीमियम है 0.06 पर यूनिट। Assume there are 50,000 units in this option contract. If the Canadian dollar spot rate is $0.65 at the time of the option is exercised, what is the net profit per unit and for one contract to the speculator? यानी पर यूनिट भी आपने बताना है और कॉन्ट्रैक्ट का भी बताना है, यानी 50,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेट्स सी, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन हमारा जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, जो फॉर्मेट हमने कल स्टडी किया था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चले इसको सेल्स रेवेन्यू कह लें, या इसको सेल्स रेवेन्यू की बजाय सेलिंग प्राइस कह लें। सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर आप मेंशन कर लें कि ये पर यूनिट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि टाइमलाइन बना के अब बायर क्या कर रहा है, आज ऑप्शंस खरीद रहा है। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है जिस पे लॉक किया गया है वो है 0.60 और जो प्रीमियम है वो है 0.06। अब ये क्या करेगा, एक्सरसाइज करने की जो डेट है, सपोज वो 30 डेज है या जो भी टाइम पीरियड है, उस पर देखेगा कि स्पॉट प्राइस एट दैट टाइम कितना है, तो वो है 0.65। अब ये बायर है वो क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। क्यों? क्योंकि स्पॉट प्राइस जो है वो क्या है, स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, राइट। अच्छा जी, अब ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि वो सेलर से 0.60 यानी $0.60 में खरीदेगा, और मार्केट में अगर उसने बेचना है तो वो 0.65 में बेच देगा, क्योंकि उस वक्त मार्केट ये चल रही है। इसका मतलब है जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, $0.65 पर यूनिट, राइट। अच्छा जी, अब इसके लिए वो पेमेंट क्या करेगा, क्योंकि उसने सेलर्स के जब परचेज किया है तो परचेज करते हुए उसने उसे क्या करना है, ये स्ट्राइक प्राइस पे करना है और प्रीमियम पे करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसकी पेमेंट्स क्या बन रही। He will pay strike price, that is 0.60। ये माइनस में मैंने लिखा क्योंकि ये पे करना है उसने, और वो क्या दूसरा क्या पे करेगा, प्रीमियम पे कर उसने जो की हुई है वो है -0.06। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसे नेट प्रॉफिट है पर यूनिट या लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे अगर आप देखें पेमेंट जो बन रही है वो है 0.66। अगर आप इनको कंबाइन करें ये बन रहा है 0.66।
0.66 और जो सेलिंग प्राइस है 0.65। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है -$0.01। दिस इज द लॉस पर यूनिट, नॉट अ नेट प्रॉफिट, राइट। इसको अगर आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो भी ठीक है, या माइनस का साइन डाल दें तो वो भी आपकी मर्जी। अच्छा जी, अगर हम पर कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहें तो यहाँ पे एक तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न पे, या अदरवाइज आप उसे यहाँ पे भी नरेट भी कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पर कॉन्ट्रैक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसने परचेज किए हैं मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट पर यूनिट। यहाँ पे उसने 50,000 यूनिट्स जो है परचेज किए, और जो प्रॉफिट है क्योंकि है तो वो लॉस, माइनस में 0.01। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉलर्स में 500 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, पर ऑप्शन लॉस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स बेशक आप ये ब्रैकेट्स में डाल दें इसको, ये लॉस। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट जो 1 थी हमारे पास, समझ लें उसको, वो क्या थी कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट पर यूनिट। ये देखिए, व्हाट इज नेट प्रॉफिट पर यूनिट एंड फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट टू द स्पेकुलेटर, तो ये उसकी पोजीशन। उसके बाद है जी, व्हाट वुड द स्पॉट रेट नीड टू बी एट द टाइम द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड फॉर द स्पेकुलेटर टू ब्रेक इवन। ये जो स्पेकुलेटर है, वो स्पेकुलेटर कौन है, बेसिकली बायर है। स्पेकुलेटर इस क्वेश्चन में कौन है, स्पेकुलेटर इज बायर इन दिस सिचुएशन। कि वो ब्रेक इवन पे आ जाए तो स्पॉट रेट को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक इवन कब होगा, जब हमारे पास टोटल रेवेन्यूज और टोटल पेमेंट्स जो है वो क्या हो, इक्वल हो जाए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है, देखें, क्योंकि अगर हमारे पास रेवेन्यूज जो है वो क्या है 0.65 है, तो इसको क्या होना चाहिए 0.66, क्योंकि हमारी पेमेंट जो है वो 0.66 है। ठीक है, तो हमारे पेमेंट्स के इसको इक्वल होना चाहिए, तभी हम ब्रेक इवन पे होंगे एज अ स्पेकुलेटर। अभी का जो स्पॉट रेट है वो क्या है, जो हमारे पास करंट स्पॉट रेट चल रहा है वो हमारे पास है 0.65। 0.65 इट शुड बी $0.66 ताकि वो ब्रेक इवन पे आ जाए। ठीक है, ये स्पॉट रेट को क्या नीडेड है, उन्होंने ये पूछा है, तो वो कितना होना चाहिए। तो ये जी हमारी रिक्वायरमेंट थी 2। थर्ड में, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट पर यूनिट टू द सेलर ऑफ दिस ऑप्शन। अब जरा थोड़ा सा कहानी को आपने क्या करना है, अपोजिट वे में देखना है, क्योंकि हमने ये सारा कुछ क्या किया है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो अब वो कहते हैं कि सेलर को नेट प्रॉफिट क्या होगा। अब देखें सेलर को नेट प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे उसे जो बायर का लॉस है वो सेलर का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा। रिक्वायरमेंट 3 इसको कह रहे हैं नेट प्रॉफिट टू सेलर। हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ सेलर ऑफ द ऑप्शन is equal to $0.01 पर यूनिट। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था।
जिसको हमने अभी सॉल्व किया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा अगर आप मजीद देखना चाहें तो ये नरेट करके लिख सकते हैं, ब्रेक इवन रेट नीडेड। आप इसे लिख सकते हैं $0.66। थोड़ा सा इसको ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था, आंसर में आप इतना भी लिख लें तो सफिशिएंट है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, उसके बाद है सेलिंग करेंसी कॉल ऑप्शन। अभी तक हम जो व्यू पॉइंट देख रहे थे वो किसकी तरफ से देख रहे थे? बायर की तरफ से। ये स्पेकुलेटर कौन है? बायर है। अब सेलर अगर देखना चाहे या स्पेकुलेट करना चाहे इसमें कॉल ऑप्शंस में, तो वो किस तरीके से वर्कआउट करेगा इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की। सेलिंग करेंसी कॉल ऑप्शंस, माइक शॉर्ट सोल्ड कॉल ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें अगेन फर्स्ट थिंग इज कि आपने देखना है कि बायर है या सेलर है। तो यहाँ पर कौन है? सेलर है, ये पर्सन जो माइक है। ए कॉल ऑप्शन ऑन कैनेडियन डॉलर फॉर 0.01 पर यूनिट। इसने इतने पर यूनिट में ये सेल किया है, मीन ये प्रीमियम रिसीव कर रहा है $1 के पीछे एक। ठीक है, द स्ट्राइक प्राइस इज $0.76 पर यूनिट and the spot rate at the time of option was exercised is $0.82. Assume Mike did not obtain Canadian dollar until the option was exercised. Also assume that there are 50,000 units in Canadian dollar option. What was Mike's net profit on the call option? ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, मैं अगेन वो एक फॉर्मेट बना लूँ पहले। एक तो अपने यहाँ मेंशन कर देना है कि ये सेलर की तरफ से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख लें पर यूनिट और यहाँ पर लिख लें पर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अगेन वही लिखेंगे। थोड़ा सा अपने गौर से इसको समझना है। सेलर का व्यू किस तरीके से हम देखते हैं? सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस एंड प्रीमियम। ठीक है, अब आपने इस स्टोरी को जरा समझना है। जीरो टाइम पीरियड और ये एक्सपायरी डेट है, सपोज जो भी डेट होगी या डेज होंगे वो पॉइंट इन टाइम आ गया। अच्छा, अब सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि अपने पास से प्रीमियम रिसीव करेगा बेचने के लिए, क्योंकि उसने राइट जो है ना, जब उसे दिया है तो उसने प्रीमियम रिसीव की, दैट इज $0.01। और उसे क्या कहा कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो 0.76 है, 0.76। ठीक है, अच्छा अब ये स्ट्राइक प्राइस हो। अब सेलर की बात सुनिए, वो क्या कह रहा है बायर को कि भाई मैं आपसे 0.01 पर यूनिट प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ और आपको एक्सपायरी डेट पे क्या करूँगा? अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको 0.76 रेट चार्ज करूँगा। ठीक है, 76 रेट पे आपको वो जो यूनिट्स है प्रोवाइड करूँ। $0.76 पे आपको 50,000 यूनिट्स प्रोवाइड करूँगा। बट एट द स्पॉट जो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, अगर वो ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता है तो उस वक्त जो स्पॉट रेट है वो क्या है? 0.82। ठीक है, ये है जी स्पॉट रेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो बायर है, अब व्यू जरा गौर से सुनिएगा बातों को। बायर जो है देखता है कि भी मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे, कि उसे ये कहा है कि भी मैं आपको 0.01 प्रीमियम दे रहा हूँ और स्ट्राइक प्राइस अगर मैंने राइट एक्सरसाइज किया तो 0.76 के हिसाब से आपको दे दूँ।
ठीक, अब एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी सबसे पहली बात आपने देखना है कि क्या राइट एक्सरसाइज होगा। यस, एक्सरसाइज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्पॉट रेट है वो ग्रेटर देन स्ट्राइक रेट है, क्योंकि अब बायर को तो इसमें फायदा होगा। बायर क्या करेगा, 0.76 वाली चीज, क्योंकि उसमें उसने प्राइस को लॉक किया हुआ था, वो उसी में यूनिट्स खरीद लेगा। क्योंकि अगर वो राइट एक्सरसाइज नहीं करता तो उसे मार्केट से 0.82 में खरीदना पड़ेगा। अब सेलर बेचारा यहाँ पे क्या करेगा, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका, सेलर क्या करेगा, क्योंकि ये बाउंड है, ऑब्लिगेटरी है कि इसने उसे अकोमोडेट करना है। सेलर क्या करेगा, मार्केट से 0.82 डॉलर पे वो एक यूनिट खरीदेगा, ये उसने खरीदा, और बेच रहा कितने में है, स्ट्राइक प्राइस पे 0.76 में। और से सुनिए, मार्क क्योंकि उसके पास कैनेडियन डॉलर जो वो रखे हुए तो नहीं है, वो क्या करेगा 0.82 से खरीदेगा और स्ट्राइक प्राइस पे देगा बायर को। ठीक है, तो ये अब गौर से स्ट्रीम को देखना। अब खरीद कितने में रहा है, 0.82 में, और बेच कितने में रहा है, स्ट्राइक प्राइस जो प्राइस लॉक हुई थी 0.76 में। तो अब यहाँ पे देखें, वो बेच रहा है 0.76 में, ठीक है, और मार्केट से वो कितने में खरीद रहा है, 0.82 में। बिसाइड्स दिस उसने क्या किया हुआ है, प्रीमियम रिसीव की हुई है 0.01 पर यूनिट सेलर ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें उसे पर यूनिट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगेन अगर हम यहाँ देखें कि जो नेट प्रॉफिट है बेसिकली कितना हो रहा है, तो अब ये देखें, ये भी ऐसा समझ लें प्लस का है, क्योंकि वो सेल कर रहा है तो स्ट्राइक प्राइस पे ये उसे मिल रहे हैं। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, डॉलर 0.05 लॉस होगा एज अ सेलर, राइट। अब क्योंकि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 50,000 यूनिट्स का, तो 50,000 यूनिट्स को मैं बेचूंगा 0.76 में, तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाएगी $38,000। और जब मैंने मार्केट से खरीद के क्योंकि बायर को प्रोवाइड किए, तो मार्केट में जो रेट चल रहा था तो मुझे मजबूरन 0.82 पे खरीदना पड़े, तो ये अमाउंट बन जाती है जी, माइनस में बनेगी 41,000। एंड बिसाइड्स दिस, क्योंकि मैंने प्रीमियम रिसीव की हुई एक यूनिट के पीछे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये मेरा पॉजिटिव कैश फ्लो होगा प्लस 500। जब मैं इन चीज़ों को नेट ऑफ करता हूँ तो मेरे पास लास्ट जो बन जाता है वो है $2,500। दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन था, सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नोट्स में आपको क्वेश्चन दिए हुए और आपकी बुक में भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेकुलेटिंग विद करेंसी कॉल ऑप्शन। LSU कॉर्पोरेशन परचेज्ड, तो अगेन कीप इन योर माइंड के बायर है या सेलर है, परचेजर है, ये बायर है, कैनेडियन डॉलर कॉल ऑप्शंस फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। If these options are exercised, LSU will immediately sell the Canadian dollar in the spot market। यानी वो क्योंकि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए परचेज कर रहा है, तो जैसे ही अगर वो अपना राइट एक्सरसाइज करता है तो वो फौरन ही फिर बेच देगा। अब ये अपने की पॉइंट्स क्या हैं कि जो बायर है वो अपना कॉल ऑप्शन का जो राइट है एक्सरसाइज कब करता है, जब उसे देखता है कि भी मार्केट में स्पॉट रेट जो है वो ज्यादा है और स्ट्राइक रेट उसने कम रखा हुआ था, तो फिर राइट एक्सरसाइज कर लेता है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो अगर ऐसा राइट एक्सरसाइज करता है, कर लेता है, तो फौरन ही वो मार्केट में उनको बेच देगा, सेल कर देगा। ईच ऑप्शन वाज परचेज्ड फॉर ए प्रीमियम ऑफ 0.03 पर यूनिट विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 0.75। अब मैं अगर इनको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूं
कि हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस है या एक्सरसाइज प्राइस है वो है $0.75 और जो प्रीमियम बायर पे करेगा सेलर को वो है हमारे पास 0.03। ठीक है, अब ये हम वर्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देख लें, अगर बायर राइट एक्सरसाइज करता है तो उसकी तरफ से टोटल पेमेंट कितना जा रही होगी, $0.78 पर यूनिट। ठीक है, इफ एक्सरसाइज। ओके, अब an exercise price is 0.75, LSU plans to wait until the expiration date before deciding whether to exercise the option, कि वो exercise करे option या ना करे, तो वो wait करेगा expiration date। Of course, LSU will exercise the option at that time only if it is feasible to do so। अब feasible to do so कब होगा, जब वो देखेगा कि market में spot rate ज्यादा है। In the following table, fill in the net profit or loss per unit to LSU Corporation based on the listed possible spot rates of the Canadian dollar on the expiration date। अब वो यानी पॉसिबिलिटीज क्रिएट की गई हैं, अगर ये स्पॉट रेट हो, ये स्पॉट रेट हो, ये स्पॉट रेट हो, तो फिर उसको क्या नेट प्रॉफिट पर यूनिट या नेट लॉस हो सकता है। अब अगर देखें, सपोज वो एक्सरसाइज कर लेता है, हम अब ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज करेगा तो उससे प्रॉफिट या लॉस की हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो उसकी तरफ से टोटल जो पेमेंट्स हो रही हैं वो कितना हो रही है, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो 0.78। ठीक है, जब 0.78 हो रही है तो अब वो जो है ना क्या कर सकता है, हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन में ले जा सकता है। फर्स्ट, पॉसिबल स्पॉट रेट ऑफ कैनेडियन डॉलर ऑन एक्सपायरेशन डेट 0.76। अब देखें ये हमारी क्या है, सेल्स प्राइस है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब भी वो मार्केट में अगर वो राइट एक्सरसाइज करता है तो क्या करेगा, फौरन ही वो सेल आउट कर देगा। क्या कर देगा, सेल आउट करेगा जब वो राइट एक्सरसाइज करता है। अब सपोज वो राइट एक्सरसाइज करता है तो 0.76 स्पॉट रेट है, तो ये उसकी सेल्स रेवेन्यू होगी 0.76 और पेमेंट फिर उसे कितना करना पड़ रही है, 0.78। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, उसे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है क्योंकि पेमेंट्स उसकी ज्यादा है। ठीक है, लॉस पर यूनिट इज 0.02। यहाँ पे 0.78 सेल्स रेवेन्यू है, सेलिंग प्राइस है और उसकी पेमेंट भी 0.78 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो, यानी ब्रेक इवन पे। अगर यहाँ पे आ जाए 0.80 पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसे, अब क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 0.02 प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे 0.82 माइनस 0.78, तो यहाँ पे उसे क्या है, प्रॉफिट है अगेन 0.04 पर यूनिट। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 0.85 माइनस 0.78, अगेन यहाँ पर भी प्रॉफिट है, दैट इज $0.07 और 0.87 अगर रेट हुआ तो फिर 0.78 की तरह से इसे क्या प्रॉफिट हो जाएगा, $0.09 पर यूनिट। दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई आपको अगर बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते, क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब देखें क्वेश्चन 21 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, बामा कॉर्पोरेशन हैज सोल्ड, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली सेल आउट कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट है, पाउंड, ब्रिटिश पाउंड कॉल ऑप्शंस फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। द ऑप्शन प्रीमियम वाज $0.06 per unit and the exercise price was $1.58. Bama will purchase the pounds on the day the options are exercised, if the options are exercised in order to fulfill its obligations.
In the following table, fill in the net profit or loss to Bama Corporation if the listed spot rate exists at the time the purchaser of the call option considers exercising them. अब देखो सेलर का जो माइंड सेट है वो है क्या, देखें कि वो आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई मैं आपको एक्सपायरी डेट पे क्या करूंगा, आपको ये यूनिट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपको एक्सपायरी डेट पे मैं आपको यूनिट्स प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइड यूनिट्स उस करेंसी के जो भी रेलेवेंट, ठीक है, ये सेलर जो है ना करेगा। अब सेलर के पास ये कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहा है, वो आज जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके पास वो जो उसने यूनिट्स प्रोवाइड करने का आपसे यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसके पास रखे हुए नहीं होते, वो एक्सपायरी डेट पे क्या करता है, वो खरीद के आपको प्रोवाइड करता है अगर आप राइट को एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर नहीं करते तो वो भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। अब आज वो क्या कर रहा है बेसिकली, देखें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहा है तो प्लस वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है 0.06 प्रीमियम 1 यूनिट की रिसीव कर, ठीक है। एक्सपायरी डेट आ गई, अब एक्सपायरी डेट पे वो क्या करेगा, अगर तो बायर वो एक्सरसाइज कर लेता है जो ऑप्शन है, तो फिर बायर जब एक्सरसाइज कर लेता है ऑप्शन तो फिर वो सेलर को क्या प्रोवाइड करेगा, पे करेगा सेलर को, पे टू सेलर, क्या पे करेगा, स्ट्राइक रेट, लेकिन स्पॉट रेट डिफरेंट होगा अल्टीमेटली, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो पे टू सेलर क्या होगा, स्ट्राइक रेट। अब सेलर की पॉकेट में क्या आया, एक स्ट्राइक रेट आया और दूसरा उसने प्रीमियम ली हुई है, ये सेलर की पॉकेट हो गई, ठीक है, इन दोनों को मिला के। अब सेलर क्या करेगा, उसने मार्केट से इस चीज को फुलफिल करने के लिए मार्केट से परचेज करेगा, मार्केट से परचेज करेगा। अब वहां पे मार्केट से जो परचेज करेगा तो उसने मार्केट को पे क्या करना होगा, स्पॉट रेट। अब इस रेट से और इस कैलकुलेशन से उसे प्रॉफिट या लॉस की बात हो सकती है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो उसने सपोज ये सारा एक्सरसाइज हो गया, यानी राइट जो बायर है वो राइट एक्सरसाइज कर लेता है, तो फिर सेलर की पॉकेट में क्या आया, एक ऑप्शन प्रीमियम जो थी वो थी 0.06 और स्ट्राइक रेट क्या तय हुआ था 1.58, ये आएगा सेलर की पॉकेट 1.64, ये उसकी रेवेन्यू हो जाएगी, ये उसकी क्या हो जाएगी, बेसिकली रेवेन्यू हो जाएगी। और वो पे क्या करेगा, जो क्योंकि मार्केट से उसने परचेज करने हैं वो स्पॉट रेट, तो स्पॉट रेट की लिस्ट मौजूद है, ठीक है, ये आपके सामने जो लिस्ट है। अब देखो उसकी रेवेन्यू कितना है 1.64 और स्पॉट रेट क्या है 1.53, तो यहाँ पे उसे क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, तो कितना नेट प्रॉफिट पर यूनिट है 0.11 डॉलर। अगर हम दूसरे में देखें यहाँ पे अगेन ये रेवेन्यू तो उसकी 1.64 है, लेकिन पेमेंट जो है परचेज करके जो उसने देने हैं स्ट्राइक रेट पे 1.55 है, तो यहाँ पे भी उसे नेट प्रॉफिट हो रहा है 0.09 डॉलर्स का, और यहाँ पे 1.64 माइनस 1.57, तो ये अगेन प्रॉफिट 0.07, 1.64 माइनस 1.60, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट है उसके 0.04 का, ठीक है। और उसके बाद 1.62 पे अगर आ जाए 1.64 और यहाँ पे 1.62, तो अगेन 0.02 का प्रॉफिट है, और 1.64 माइनस 1.64, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन, ना प्रॉफिट ना लॉस। और यहाँ पर अगेन 1.64 उसकी रेवेन्यू है, लेकिन वो मार्केट से परचेज करेगा 1.68 पे, तो यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 0.04 डॉलर्स का, तो ये उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और बाकी उसके क्या है, प्रॉफिट्स। दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन था इसके अंदर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है, ठीक है, ओके सर। तो सर सोल्यूशन